तो बढ़ते आगे, बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से। दीपक जोशी के बेटे का पोस्ट आया है। क्या कुछ पोस्ट आया है, क्या लिखा है, ये भी आपको बताते हैं। जोशी के कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच सबसे पहले तो उन्होंने पोस्ट किया है और अंत्योदय का संकल्प है, बीजेपी ही विकल्प है। दीपक जोशी के बेटे जयवर्धन जोशी की ये पोस्ट है जो इस वक्त वायरल हो रही है। उन्होंने अपने पोस्ट में ये बताया है कि तन मन धन से खुद को बीजेपी के साथ है वो, और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है जयवर्धन। आपको बता दें, बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, दीपक जोशी जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और उनके कांग्रेस में शामिल होने की जो बातें चली उसके बीच ये देखिए दीपक जोशी के बेटे जयवर्धन जोशी की पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं उन्होंने पोस्ट किया है और पोस्ट में ये लिखा है कि तन मन धन से खुद को बीजेपी का वो मानते हैं। और जयवर्धन की अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वो बताए जाते हैं। देखिए साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कमल का फूल बीजेपी का, उसके साथ अपनी तस्वीर है और ये देखिए प्रोफाइल पिक्चर उन्होंने लगाई है जयवर्धन दीपक जोशी। नीचे आप देख सकते हैं लिखा है अंत्योदय का संकल्प है, बीजेपी ही विकल्प है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। मनोज जी, देखिए जयवर्धन सिंह की प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हुई है, तस्वीर हमने देखी, तस्वीर लगाई है और साफ साफ लिखा है अंत्योदय का संकल्प है, बीजेपी ही विकल्प है। ठीक है। देखिए, जहां तक बात करें जोशी परिवार की तो कैलाश जोशी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, बल्कि पितृ पुरोधा के रूप में भी उनको जाना जाता है। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया और इसीलिए संत की उपाधि भी उनको दी गई, संत की तरह वो रहे। लेकिन इन दिनों चर्चा है दीपक जोशी की कांग्रेस में जाने की, पर इस बीच में जो उनके बेटे हैं दीपक जोशी के, जयवर्धन जोशी, जो सह संयोजक भी है भारतीय युवा मोर्चा में और कई तरह की जिम्मेदारियां भी संभाल रहे, वो लगातार चौपालों के जरिए या अन्य कार्यक्रमों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं। पर ऐसे दौर में जब ये कहा जाता है कि जोशी परिवार की रगों में भारतीय जनता पार्टी का खून दौड़ता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया, तो भले दीपक जोशी की अटकलें चल रही हो, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। जिस तरह उन्होंने कहा कि अंत्योदय ही संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी विकल्प है। और जयवर्धन से मेरी खुद की बात हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पिताजी को उन्होंने अपनी तरफ से मनाने का प्रयास भी किया, लेकिन ये उनका अपना निजी मामला है, वो क्या कर रहे हैं। पर मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी संकल्प है। तो ऐसे दौर में आप एक चीज समझ सकती हैं कि किस तरह बीजेपी का जो रग रग में वसी बीजेपी है, भले दीपक जोशी मन में ये ठानकर चल रहे हो कांग्रेस में जाने की अटकलें चल रही हो, लेकिन तो जिस तरह का स्लोगन उन्होंने दिया है यही लगता है कि भविष्य बीजेपी के साथ ही यहाँ पर देखते हैं। क्या है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ न्यूज हेड शरद जी जुड़ गए और साथ ही साथ खुद दीपक जोशी के बेटे जयवर्धन जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, ओवर टू यू। शुक्रिया रितु। हमारे साथ खुद इस वक्त दीपक जोशी जी के बेटे जयवर्धन जोशी जी जुड़े हैं। जयवर्धन जी, एक कठिन समय होता है ये, पिता का निर्णय उस पार्टी को छोड़ने का है जो उनकी भी रग रग में रक्त की तरह दौड़ती रही है। स्वर्गीय कैलाश जोशी मध्य प्रदेश की राजनीति के संत, और ये कठिन फैसला एक पुत्र के लिए भी होता है जो पूरी विनम्रता से पिता के विचार से सहमत नहीं है, लेकिन वो पिता हैं, उनका भी सम्मान है, मुखालिफत या विरोध भी नहीं कर सकते हैं, वो अपना निर्णय उनका है, आपका निर्णय आपका है। मुझे बताइए, आपने ये फैसला किया, भारतीय जनता पार्टी आपके तन मन धन में है, अंत्योदय का संकल्प है, भाजपा ही विकल्प है। बहुत आसान फैसला नहीं रहा होगा जयवर्धन जी, कैसे, किस भावनात्मक द्वंद से गुजरे होंगे आप? जी नमस्कार शरद जी। जी 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 शरद जी, सबसे पहले तो ये चीज बताना चाहूंगा कि ये पूज्य पिताजी का निर्णय निजी है जी, और उन्होंने वो निर्णय उनके स्तर पे ही लिया है। और जहां तक मेरी बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम कर रहा हूँ और जो भी जिम्मेदारी संगठन मुझे देता है वो मैं निभाता जा रहा हूँ। बाकी एक विषय और ये है कि हमारे परिवार में एक परंपरा ही रही है, पिता और पुत्र के बीच डायलॉग उतना डायरेक्ट नहीं रहता है। जब पूज्य दादाजी थे तब पूज्य पिताजी और पूज्य दादाजी के बीच चर्चा होती थी, तो पिताजी हमेशा खड़े ही रहते थे, कोई भी कार्यक्रम में आमतौर पे वो साथ नहीं जाते थे। यही परंपरा हम दोनों भी कहीं ना कहीं अभी भी चली है। और जिस कार्यक्रम में या
वार्तालाप भी होती थी, तो हम साथ में किसी कार्यक्रम में शायद ही आपको किसी मंच पे दिखे। ये परंपरा हमारे परिवार में शुरू से ही रही है। और जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने की, तो मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में और जो भी मेरे को जिम्मेदारी दी गई है व्यवसायिक प्रकोष्ठ की और युवा मोर्चा की, उसको मैं निर्वहन करता हूँ और करता रहूंगा। ये आपने ठीक कहा। मुझे याद है जब अमृत महोत्सव मनाया गया था कैलाश जोशी जी का, तो मैंने आपके पूरे परिवार का एक इंटरव्यू किया था, जिसमें खुद स्वर्गीय कैलाश जी, उस समय कैलाश जी, उनकी अर्धांगिनी और जो उनके पुत्र हैं, जिसमें दीपक जी भी शामिल थे, सबसे मैंने बात की थी। तो मैंने ये अनुभव किया था उस समय, दीपक जोशी जी ने खुलकर कहा था कि कई जगह वो पिताजी के विचारों से असहमत रहे। उनको ऐसा लगता रहा है कि उनके पिताजी को जो उनका जीव था वो नहीं मिला, ऐसी बातें। तो उससे हम समझ पाए थे कि ये मत भिन्नता है। तो ऐसी कुछ मत भिन्नता की तरफ भी शायद आप इशारा कर रहे हैं, पिता पुत्र के बीच। मत भिन्नता नहीं, सम्मान की तरफ मैं कर रहा हूँ कि हमारे इधर इतना फ्री डायलॉग नहीं होता है पिता पुत्र के बीच। एक भी पिता कभी भी पुत्र को राह नहीं दिखाते, काम नहीं करते। हाँ जी। कभी पूज्य दादाजी ने पूज्य पिताजी को नहीं दिखाया, पूज्य पिताजी भी कभी ऐसा मेरे साथ नहीं करते। ये सम्मान स्वरूप रहता है कि हमारे बीच इस प्रकार का डायलॉग हम नहीं रखते। जी। कुछ इस संदर्भ में आपकी चर्चा भी फिर इसका अर्थ है कि सम्मान के इसी भाव के चलते आप दोनों की इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं जो चर्चा मेरे स्तर पे कर सकता था वो मैंने उनसे करी थी। तो आपका आग्रह तो यही रहा होगा कि बीजेपी में बने रहिए। जी, मैंने जो मेरे स्तर पे कर सकता था वैसा मैंने करा था। जी, आपने वो सारी चीजें की। जी। आप जी, मनोज, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मनोज। बिल्कुल जयवर्धन, मैंने आपको देखा है भारतीय जनता पार्टी में बड़े सक्रिय रहते और चौपाल लगाते तमाम तरह की चीजें। तो क्या अब जैसा आप कह रहे हैं, भले पिताजी उधर का रुख कर लें, आपने कहा कि हम दोनों के बीच में भी चर्चा, देखिए मतभिन्नता एक अलग मुद्दा है और बाकी चीजें अलग है, आपने उनको मनाने का प्रयास भी किया, लेकिन क्या उसी जोश खरोश के साथ जैसा अंत्योदय संकल्प और भारतीय जनता पार्टी विकल्प आने वाले 1-2-4 दिन में जयवर्धन वैसी ही भूमिका में नजर आएंगे और तेजी के साथ नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि अब अटकलें तो कई तरह की चलती रहेंगी जयवर्धन। जी, मैं उसी तेजी के साथ काम कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला भी कि जो भी निर्देश मुझे संगठन देता है मैं वो काम करता आया हूँ और आगे भी करता रहूंगा। और जहाँ तक है बात कार्यक्रमों की, अभी युवा चौपाल का कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं युवा मोर्चा में शाजापुर जिले का प्रभारी हूँ, तो वहाँ पे जो काला पीपल विधानसभा है वहाँ पे कुछ कार्यक्रम हमने तय भी करे हैं 7 और 8 तारीख के, तो मैं उनमें भी जाऊंगा। निश्चित तौर पर जयवर्धन, बीजेपी के साथ आप खड़े हैं, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बीजेपी की कौन सी चीज आपको, परंपरा से आप तो बीजेपी के हैं, आपने जब से आंख खोली तब से आप भारतीय जनता पार्टी देख रहे हैं, क्या खासियत आप देखते हैं और क्या चीजें आपको लगता है कि और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगी, जिनको लेकर बीजेपी को आगे बढ़ना चाहिए? मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़ा हूँ और उसकी विचारधारा ही मुझे प्रभावित करती है और उस विचारधारा को ही आगे बढ़ाना मेरे जीवन का लक्ष्य। जी जी, तो पूरे तन मन धन के साथ आप भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। पिताजी का निर्णय जो भी है, आपने बहुत गरिमा से अपनी बात भी उनके सामने रखी, लेकिन अब जीवन पथ पर जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही। जयवर्धन जी, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बंसल न्यूज से बातचीत करने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद। तो एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी और न्यूज हेड शरद जी ने जयवर्धन जी से बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तन मन धन से मैं बीजेपी के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए।